सिविल मैटर में अगर हमें सूट लेकर आना है तो हम इसको एक बार देख लेते हैं कि ये क्या कहता है। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ जफर जुडिशियल अकेडमी। यहाँ पर कहता है कि भी अगर आप सिविल मैटर के लिए जाते हैं तो सूट होना चाहिए। सूट जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कई बार बोला है कि कहीं पर भी सेक्शन 2 में सीपीसी के कहीं पर भी सूट वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवे कंपनी लिमिटेड, इसमें सूट वर्ड को डिफाइन करने की कोशिश की गई और कहते हैं अगर प्लेंट आया है तो फिर वो सूट है, अगर सूट है तो डिक्री है, अगर डिक्री है तो अपील है, अगर यहाँ पर सूट है डिक्री है तो रेस जुडिकाटा भी है। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास सूट के एसेंशियल्स क्या है। सबसे पहले तो कहता है कि अपोजिंग पार्टीज होना चाहिए। भाई बहुत ज्यादा क्लियर है कि अगर पार्टीज ही नहीं है तो कोर्ट में लड़ने किसके खिलाफ जा रहे हो, क्या करोगे कोर्ट में जाके। इसका मतलब पार्टीज होने चाहिए, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। दूसरा कहता है सब्जेक्ट मैटर क्या है। तीसरा कॉज ऑफ एक्शन क्या है। अब कोर्ट से रिलीफ क्या चाहते हो वो तो बताओ। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं ऑर्डर 1 से, यानी कि पार्टीज टू सूट। मिनिमम एक तो होना ही चाहिए प्लेंटिफ डिफेंडेंट। एक से ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तो वो को प्लेंटिफ को डिफेंडेंट हो जाते हैं। बाद में मान लीजिए आपने सूट डाल ली और आपको बाद में लगता है कि भी मुझे और ऐड ऑन करने हैं लोगों को, तो फिर वो ज्वाइंडर में चले जाते हैं, जो कि ऑर्डर 1 रूल 1, ऑर्डर 1 रूल 3, ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ ऑर्डर 1 रूल 1, ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट ऑर्डर 1 रूल 3। अब अगर आपको ज्वाइन करना है, कोर्ट को ये देखना है क्या जो राइट अराइज हो रहा है क्या वो सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन से हो रहा है। दूसरा, क्या कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट आ रहा है। अगर आपका आंसर एफर्मेटिव में जा रहा है तो फिर आपका केस फिट है, आप उसे ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ या ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट में ले जा सकते हैं। अब इसके बाद देखिए फिर देखते हैं, अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो बात करता है कि नेसेसरी पार्टी कौन है, प्रॉपर पार्टी कौन है। नेसेसरी का मतलब वही है कि बहुत जरूरी वाली चीज है। नेसेसरी का मतलब एसेंशियल पार्टी है, इसका मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी है और इसके बिना डिग्री पास नहीं हो सकती। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं अपनी प्रॉपर पार्टी की, प्रॉपर पार्टी में वो पार्टी मानी जाती है आए तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, लेकिन उस बंदे को ऐड किए बगैर भी डिग्री पास हो सकती है। और इनको हम लोग के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई भी डिस्प्यूट लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में है, तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट साहब जो हैं ये नेसेसरी पार्टीज हैं। वहीं पे अगर मैं यहाँ पर सब टेनेंट की बात कर लूं, 3 लोग बना देती हूँ मैं, लैंडलॉर्ड टेनेंट एंड सब टेनेंट। यहाँ पर लैंडलॉर्ड और टेनेंट ये नेसेसरी पार्टी है और वहीं पे जो सब टेनेंट है वो प्रॉपर पार्टी है। अब अगर फादर और सन के बीच में कोई सक्सेशन को लेकर डिस्प्यूट है तो ये नेसेसरी पार्टी है। अगर यहाँ पर ग्रैंड सन आ जाए तो जो ग्रैंड सन होगा वो प्रॉपर पार्टी में चला जाएगा। पब्लिक ऑक्शन में जो भी परचेजर है, जितने भी परचेजर है वो नेसेसरी पार्टीज है। अब अब रूल 9 क्या कहता है। रूल 9 एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है ऑर्डर 1 का, नॉन ज्वाइंडर एंड मिस ज्वाइंडर। आपने ना तो नेसेसरी पार्टी को ज्वाइन किया है, ना ही आपने प्रॉपर पार्टी को ज्वाइन करवाया, लेकिन पता नहीं किस नत्थु खैरे को ज्वाइन करवा दिया। अब इसके बाद क्या, मतलब आपने जिनको ज्वाइन किया है उसका क्या। अगर आपका केस ऑन मैरिट्स पे डिसॉल्व डिसाइड होता है तो फिर आपका केस डिसमिस नहीं होगा। लेकिन वहीं पे प्रोविजो बात करता है रूल 9 का कि अगर नेसेसरी पार्टी ही नहीं है तो सूट फिर डिसमिस हो जाएगा। इसके बाद देखिए फिर बात करता है रूल 13। अब रूल 13 बात करता है ऑब्जेक्शंस की। आपको अगर कोई भी ज्वाइंडर और पार्टीज में ऑब्जेक्शन है तो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में इसको रेज कर लो, नहीं तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। फिर आता है रूल 10 क्या कहता है। रूल 10 बात करता है स्ट्राइकिंग ऑफ, एडिंग और सब्सटीट्यूटिंग। अब इन 3 टर्म्स को हम लोग समझ लेते हैं कि इन 3 टर्म्स का क्या मतलब है। एडिंग का मतलब होता है एक पार्टी पहले से नहीं थी लेकिन आपने उसको बाद में ऐड किया। स्ट्राइक ऑफ का मतलब होता है एक पार्टी थी आपने उसका नाम हटाया। सब्सटीट्यूटिंग का मतलब होता है एक बंदा था उसको हटाकर आपने किसी और बंदे को इंसर्ट करा, दैट इज सब्सटीट्यूटिंग। जैसे
प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है। एजेंट ने सूट लाना था प्रिंसिपल के नाम पे, पर वो गलती से ले आते हैं अपने नाम से, यानी कि एजेंट के नाम से। तब कोर्ट जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो पावर है स्ट्राइक करने का, ऐड करने का या सब्स्टिट्यूट करने का, बहुत सीधी सी बात है, कोर्ट के पास दिया गया। फिर आ जाता है यहाँ पर कि अमेंडमेंट आप ला कब सकते हैं। आप किसी भी स्टेज पे ला सकते हैं, चाहे वो एपिलांट स्टेज पे ही क्यों ना हो। लेकिन वहीं पे रूल 10 सब रूल 3 कहता है कि भी आप किसी भी पर्सन को एज अ प्लेंटिफ ऐड नहीं कर सकते उस बंदे की कंसेंट के बगैर। रूल 10(4) क्या कहता है, आपको वो अमेंडेड कॉपीज प्लेंट की आपको वो डिफेंडेंट को देना होगा जिसको आपने बाद में ऐड किया। रूल 10(5) क्या कहता है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जिसको आपने बाद में ऐड किया, यानी कि जिस दिन सूट डाला आपने उसको तब से ऐड नहीं किया हुआ है, आपने उसको बाद में ऐड किया है, तो उस बंदे का डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब से माना जाएगा। यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पास्ट इफेक्ट। यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर रिलेशन बैक का भी कंसेप्ट नहीं है। इसका मतलब वो बैक डेट से कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, वो उसी दिन कैलकुलेशन में आएंगे जिस दिन असल में आपने इनको ऐड किया था। तो रिकैप कर लेते हैं। आज हमने ऑर्डर 1 को डिस्कस किया अपने सीपीसी को, जो कि कहता है पार्टीज टू सूट क्या है। पार्टीज का मतलब जो कोर्ट में कंटेस्ट कर रहे हैं वो पार्टीज। यहाँ पे हमने ऑर्डर 1 रूल 1, ऑर्डर 1 रूल 3 को भी डिस्कस कर लिया, जहां पे बात करता है ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ और ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट का। नेसेसरी पार्टीज कौन है, मिस ज्वाइंडर कौन है, सॉरी नेसेसरी पार्टी कौन है, प्रॉपर पार्टी कौन है, नॉन ज्वाइंडर क्या है, मिस ज्वाइंडर क्या है, ऑब्जेक्शन लाना है तो वो आप कैसे ला सकते हैं, अमेंडमेंट आप किस स्टेज पे लेकर आ सकते हैं, स्ट्राइकिंग ऑफ एडिंग और सब्सटीट्यूशन क्या चीज है हमने ये भी डिस्कस कर लिया। बिना प्लेंटिव के कंसेंट के 10(3) कहता है आप उसे ऐड नहीं कर सकते। 10(4) कहता है कि जो भी आप अमेंडमेंट करते हैं अमेंडेड कॉपीज आपको वो नए डिफेंडेंट को देना है। वहीं पे 10(5) कहता है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग उस बंदे की उसी दिन से मानी जाएगी जिस दिन से असल में आपने उसको ज्वाइन किया था, और यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रहेगा। इसका मतलब एक्चुअल में जिस दिन आपने सूट डाला उस दिन से उस बंदे का डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं माना जाएगा। उस बंदे का डेट ऑफ ज्वाइनिंग जिस दिन असल में वो बंदा ज्वाइन हुआ तब से कैलकुलेट होगा। थैंक यू।